Hey everybody, how are you all? So welcome back to my channel UPSC Feeds once again. So today we are going to read something about like literally related to CDS. So CDS से related कुछ topics हैं. You can say it's a kind of PYQ series that I have started. And ये 2024 में जो फर्स्ट शिफ्ट था CDS के एग्जामिनेशन का उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ये वाला टॉपिक, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ठीक है, तो वी विल कवर जो इसमें से कुछ 5-6 क्वेश्चन जो भी होंगे, आई थिंक अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन हैं दैट इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स. इसको हम कवर करेंगे अभी तुरंत. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर एडो आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो. ओके, आर यू रेडी? ओके, सो लेट्स डू इट. सबसे पहले मैं समझा देती हूँ इसमें है क्या. तो इसमें इन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर सेंटेंस है जिसको आपको कंप्लीट करना है. इन्होंने उस सेंटेंस को सेपरेट करके तोड़ के 3-4 वर्ड्स में 3-4 सेंटेंसेस में लिखा हुआ है. आपको उसे ऑर्डर में लाना है. ठीक है, तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सो दिस इज़ अ टॉपिक है. सो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं. ये 2024 का है. ठीक है, जो फर्स्ट वाला पेपर हुआ था वो वाला है. तो आप इसे प्लीज़ देख लेना पेपर निकाल के. ओके, चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहला क्या है, तो ये पहला है 21, राइट. दो नॉट जस्टिसेबल आर, और यहाँ क्या है, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ द ड्यूटी. तो मतलब ये आपका लिखा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं तो सबसे पहले यू शुड गो टुवर्ड्स ऑप्शंस देखो आप क्या है. सबसे पहले क्या है, पी है, आर है, क्यू है, एस है. तो इसमें तो मतलब सारी अलग अलग ही हैं. तो चलो देख लेते हैं हम सेंटेंस कैसे बनने वाला है. ठीक है, फंडामेंटल से कोई सेंटेंस यहाँ बनने नहीं वाला. फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये वाला इससे लग रहा है. हाँ, इससे कोई सेंटेंस बन जाएगा. ऑफ से कौन सा सेंटेंस बनेगा, कोई नहीं. स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती ना ऑफ से. और दो नॉट जस्टिसेबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, हाँ यहाँ से भी स्टार्टिंग हो सकती है. ओके, सो अब इसे रीअरेंज करते हैं. तो अभी मैं सारे रीअरेंज कर लूँगी सारे क्वेश्चंस करने के बाद. उसके बाद हम लोग देखेंगे कितने हमारे सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले ये वाला हो जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन. ठीक है, ये यहीं से लग रहा है स्टार्टिंग के लिए, ये अच्छा पॉइंट है. द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन. अब यहाँ पर चले आओ सेकंड पॉइंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच दो नॉट जस्टिसेबल आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज. ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट लग रहा है. तो आपका सबसे पहले स्टार्टिंग क्या से हुई है, आर से हुई है. तो ठीक है, ये वाला हो जाएगा. ठीक है, अभी कर ले रहे हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कितने हमारे सही हैं कितने गलत हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये पहला आपका हो जाएगा पी, दिस इज़ आर, देन क्यू, ये आर और ये एस. ठीक है, अब यहाँ ऑप्शंस में देखो आप क्या है, सबसे पहले क्यू एस. इसका मतलब या तो क्यू या फिर एस से स्टार्टिंग होगी. ओके, क्यू एस, तो वे एस क्यू ये है, एस यहाँ है, या तो ये वाला या तो ये वाला. ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग वाला पॉइंट कौन सा लग रहा है, इनसे तो कोई स्टार्टिंग होने वाली नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग होगी इस पर्टिकुलर सेंटेंस से. तो ये पहला हो जाएगा आपका, द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो, अब आपने देख लिया. ठीक है, क्यू से स्टार्टिंग हो रही है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, इन दोनों में से एक होगा. ठीक है, अब क्यू के बाद आर देख लेते हैं क्या है. आर, द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज़ डायनेमिक. उसके बाद एस, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज़ डायनेमिक. ओके, क्यू के बाद आर, सॉरी, वेयर एस्पेक्ट रिलेटेड टू एप्लीकेशन मिलिट्री फोर्स इन अ डायनेमिक आर इवॉल्विंग रैपिडली. सो विच पर्टिकुलर ऑप्शन कैन बी योर, आप सोच के बताओ. ओके, तो ओवरऑल सोचने पे हमें क्या लग रहा है कि ये वाला सही हो सकता है. ठीक है, इसमें क्या है, द जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक लैंडस्केप, फिर एस. ओके, इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड इज़ डायनेमिक, फिर आर, वेयर एस्पेक्ट रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स आर इवॉल्विंग रैपिडली. तो मतलब ये वाला क्वाइट मतलब लग रहा है कि यही होगा ऑप्शन. सो इट्स क्वाइट मैचिंग योर. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं. इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट ये क्यू आर एस. ओके, तो यहाँ पर भी आप देख लो पी क्यू एस, इसका मतलब पी क्यू एस से स्टार्टिंग होगी. पी क्यू एस हम देख लेते हैं. पी क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी. ये लग रहा है कि कहीं मतलब इट्स नॉट द इनिशियल पॉइंट, ऐसा नहीं लग रहा, मतलब लग रहा है कि इनिशियल पॉइंट नहीं है. ये वाला इनिशियल पॉइंट लग रहा है बिकॉज यहाँ से इंडिया से स्टार्टिंग हुई है. और ये देखो यहाँ पर ये भी बिल्कुल नहीं लग रहा. ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा. ओके, एंड देन वी हैव क्यू से स्टार्टिंग होगी आपकी. तो क्यू के साथ दो ऑप्शन जा रहे हैं, QRPS and QPRS. Okay, India has participated actively in multilateral forums and in the international security. Okay, आप सोचो, मैं भी सोच रही हूँ कौन सा होगा ऑप्शन. India has participated actively in multilateral forums.
ओके ये वाला मुझे लग रहा है ये वाला सही होगा, बिकॉज यहाँ क्या है, इंडिया पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन मल्टीलेटरल फोरम्स। फिर आर पे आप चले हो इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरीना। फिर पी पे आप जाओगे इंटरनेशनल सिक्योरिटी टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज़। एस क्या हो जाएगा, इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी अरीना। बेसिकली ये क्या है, ये वाला सही लग रहा है, ठीक है, रिलेटिंग टू डिसम नॉट एंड, ठीक है। तो एंड के बाद आपको कुछ लाना है, लाइक इन तो नहीं हो सकता ना, एंड के बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो जाएगी, तो ये सही है। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स फोर्थ क्वेश्चन। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन हियर. My voice is a little bit flattering. I don't know what is happening with my voice. Okay, and I hope you guys understand that I'm mocking myself right now. Okay, so this is the question here. Okay, इसमें देख लेते हैं सबसे पहले ऑप्शंस R R Q Q. तो R and Q से स्टार्टिंग होगी. ओके, सो R ये वाला हो गया आपका, ठीक है, Q ये वाला हो गया. तो देख लेते हैं कहाँ से स्टार्टिंग होने वाली है. A close coordination with the सर्व शिक्षा अभियान लिंक टू द फॉर्मल सिस्टम थ्रू चिल्ड्रन द एज ग्रुप. नो, और डायरेक्टली लिंक्ड. तो इसके डायरेक्टली के बाद लिंक्ड होगा, ठीक है. तो आर के बाद पी आना है, और ठीक है, आर के बाद पी आना है. चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 8 years आर डायरेक्टली लिंक टू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम थ्रू अ क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द सर्व शिक्षा, ठीक है. तो आर पी के बाद होगा आपका क्यू, फिर एस. आर पी क्यू एस ये वाला ऑप्शन हो जाएगा. अभी हम लगा रहे हैं, अभी बाद में वी विल चेक दैट हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट. ओके, देन आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज. इसमें ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले. पी एस मतलब पी एस से स्टार्टिंग होगी. ओके, देन ये सबसे पहला हो गया आवर स्पिरिचुअल हेरिटेज. एस हमारा क्या है, योगा इज़ बीइंग. ओके, सो योगा इज़ बीइंग पी एन एस से स्टार्टिंग होने वाली है. योगा इज़ बीइंग practiced as part of healthy lifestyle and has become a part of our spiritual heritage. Okay, so मुझे लग रहा है ये होगा S, then R, then and has become SR, Q, P. ये मुझे लग रहा है ये वाला होगा. Okay, then who has been troubling better than the one. ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो ऑप्शन एस पी से स्टार्टिंग होगी आपकी, तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला. हु हैज़ बीन, हु से स्टार्टिंग होगी, ठीक है. ओके, तो इसमें एस एंड पी में एक होगा, ठीक है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला. हु से कोई स्टार्ट नहीं होता, तो आप ये वाला समझ लो. शी हु हैज़ बीन इन ट्रबल वुड नो द ट्रबल बेटर देन द वन हु हैज़ बीन ट्रबलिंग. ये वर्ड लग रहा है आपको, सेंटेंस लग रहा है ना. तो एस हो जाएगा, वुड नो द ट्रबल. आर क्यू पी, एस आर क्यू पी, वेज ये, ठीक है. ओके, 27 में क्या होगा, क्यू आर क्यू एस. ओके, क्यू आर एस में से एक होगा, ठीक है. इससे तो कोई नहीं होने वाला, तो आर तो आप काट ही दो. एस द फैक्ट दैट द ओल्ड, हाँ ये बिल्कुल लग रहा है. ओके, सो इसमें क्या होगा, क्यू एस पी, क्यू एस पी आर. ओके, सो दिस विल बी द ऑप्शन हियर एंड वी आर जस्ट now ticking. Okay, later we will check that how many are correct and wrong. Okay, so yeah, so 28 में क्या है, पी क्यू आर एस हो गया. ऑप्शन देख लेते हैं पहले. पी आर आर पी, ठीक है, पी एन आर में से स्टार्टिंग होगा. एंड देन पी आर कौन सा है, ये पी हो गया डेकेड सूनर देन 2050. आर कौन सा है, द सेकंड सिनेरियो सजेस्टेड. तो ये वाला लग रहा है, ठीक है, ये लग रहा है ये सबसे पहला पॉइंट होगा, तो ये पहला हो जाता है. एंड देन डेकेड सूनर देन 2050. ओके, that the population will peak. Second, at 8.5 billion by 2040. Third, sorry, no, this would not be the correct arrangement here. Let me check it out once more. So यहाँ पर क्या है कि पी क्यू आर एस है, ठीक है, तो आर या फिर पी में से एक होगा. और इसमें से देख लेते हैं आर. द सेकेंड सिनेरियो सजेस्टेड, अगर ये पहला हो जाता है, suggested that the population will peak at, हाँ ये लग रहा है ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ठीक है. डेकेड सूनर 2050 80. ठीक है, तो ये हो जाएगा. तो ओवरऑल अगर मैं ये वाला पहले करती हूँ, आर अगर मैं पहले करती हूँ, तो आर में से दो ऑप्शन है, आर क्यू एस पी. तो आर के बाद अगर मैं जाती हूँ विद दैट द पॉपुलेशन विल पीक, आर के बाद मैं जाऊँगी क्यू पे, आर क्यू ये वाला होगा, ठीक है, आर क्यू देन एस पी. ओके, सो थर्ड एंड फोर्थ. ओके, 29 में क्या है, टर्बुलेंट टाइम नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर. ये सारी चीज़ें हैं. आर आर हो जाएगा, पी एस हो जाएगा. तो आर पी एस इन तीनों में से स्टार्टिंग वाला इन तीनों में से पहला कोई होगा. तो पीस इज़ ऑलवेज द ओनली ऑल्टरनेटिव
पी कौन सा है, टर्बुलेंट टाइम, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये छोटा वर्ड है। बट से भी कभी स्टार्ट नहीं होता, तो ये वाला पहला हो जाएगा। ओके, अगर ये पहला होता है आर, तो दो ऑप्शन है यहाँ पे, आर पी एस क्यू एंड आर क्यू पी एस। तो ओके, सो लेट मी चेक। पीस इज ऑलवेज द ओनली ऑल्टरनेटिव नॉट ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड टर्बुलेंट टाइम बट ऑल्सो। ओके, सो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये हो गया चौथा, ठीक है। आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो वी आर जस्ट करेक्टिंग, वी आर जस्ट चेकिंग योर, लेटर हम चेक करेंगे कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत, ठीक है, फिर से रिआइटरेट कर रही हूँ। ओके, सो ये हो गया, एंड द लास्ट वन इज़ योर। तो इसमें क्या है, आर आर पी पी, तो आर एंड पी में से एक पहला होगा। पॉपुलेशन बॉम्ब रिलेटेड नैरेटिव मोबिलाइज, सो ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पहला होगा। पी देख लेते क्या है, पी जनरेशंस ऑफ इंडियन, ये लग रहा है बिल्कुल पहला होगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन दैट शेप द लाइव्स ऑफ मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स, पॉपुलेशन बॉम्ब रिलेटेड नैरेटिव, बिल्कुल नहीं। ओके, तो आर एंड पी, पॉपुलेशन बॉम्ब रिलेटेड नैरेटिव मोबिलाइज्ड मैनी पॉलिसीज एंड बिहेवियर्स शेप द लाइव्स ऑफ जनरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। ओके, तो अगर यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, ये पहला मानते हैं, मोबिलाइज्ड मैनी पॉलिसीज सेकंड, एंड ये अगर थर्ड हो जाता है तो ये वाला फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा आर, देन क्यू, आर क्यू एस पी। ओके, सो दिस इज़ द, तो इतने हमने सॉल्व कर लिया, अब चेक करते हैं कितने सही है हमारे। ओके, देन लेट्स चेक, ओके, कितने सही है हमारे। तो 21 में क्या है, 21 में हमने लगाया है सी, यहाँ पर देखते हैं 21 में सी, ठीक है, तो ये सही है। 22 में क्या है, 22 में हमने लगाया बी, 22 में बी, ये भी सही है। 23 में हमने लगाया है डी, 23 में डी सही है। 24 में हमने लगाया सी, 24 में सी, ओके। 25 में हमने लगाया है डी, 25 में डी बिल्कुल सही है। 26 में हमने लगाया सी, 26 में सी बिल्कुल सही है। 27 में हमने लगाया है बी, 27 में बी बिल्कुल सही है, ओके। 28 में बी लगाया है, ओके, इट्स ऑल्सो राइट। एंड 29 में हमने लगाया है सी, 29 में सी, सो 29 में सी सही है। 30 में हमने लगाया ए, 30 में ए लगाया ना, ओके, सो सारे सही हैं, ठीक है, सो ऑल आर करेक्ट। एंड लिटरली आई स्वेयर मैंने बिल्कुल देखा नहीं था इसके पहले, मैंने बस अभी किया है आपके सामने, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। सो दिस वॉज द ईजिएस्ट वे एंड विद इन 10 minutes आई completed it. So if you're finding it useful, please comment down below in the comment section. If you want more videos like that, please comment down. Okay, that's it for today. We'll meet again in the next video. Bye bye guys.